द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। महाराष्ट्र में एक बार फिर से सियासी उलटफेर हुआ, जिसके बाद से उठापटक जो है वो लगातार जारी है। महाराष्ट्र में एनसीपी गुट के अजीत पवार एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल हो गए, अपने साथ 8 विधायकों को भी ले गए। एकनाथ शिंदे सरकार के साथ शामिल होने के बाद अजीत पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ भी ले ली और उसी के साथ अपने साथ 8 विधायकों को मंत्री पद की शपथ भी दिला दी। अजीत पवार को अब मंत्री पद की शपथ लेना भारी पड़ सकता है, क्योंकि एनसीपी अब उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रही है। एनसीपी ने स्पीकर को पत्र लिख दिया है उन्हें अयोग्य ठहराने के लिए और इसी के साथ कार्रवाई की मांग भी की है। वहीं आपको बता दें कि महाराष्ट्र में जो कुछ सियासी उलटफेर चल रहा है उसे लेकर संजय राउत ने एक बड़ा बयान दिया है। उनका यह बयान जो है वो बड़ा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि यहां पर वो एक बड़ा दावा कर रहे हैं। संजय राउत ने अजीत पवार के एनडीए में शामिल होने पर कहा है कि अजीत पवार जैसे ही कैबिनेट में शामिल होते हैं वैसे ही एकनाथ शिंदे जो हैं वो जाने वाले हैं। यहां पर संजय राउत ये भी कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे अब मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, यानी कि महाराष्ट्र में संजय राउत जो है अजीत पवार के एनडीए में शामिल होने के बाद तख्ता पलट की चेतावनी दे रहे हैं, या ये कहें कि उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। अगर महाराष्ट्र में वाकई ऐसा होता है तो इसके बाद महाराष्ट्र में बड़ा सियासी ड्रामा जो है वो देखने को मिलेगा। एनडीटीवी का ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें लिखा है कि एनसीपी की अजीत पवार और 8 एमएलए के खिलाफ अयोग्यता याचिका। तो यहाँ पर इन 8 विधायक समेत अजीत पवार को अयोग्य ठहराने की मांग की गई है। इसी के साथ नवजीवन की खबर देखिए, इसमें लिखा है कि महाराष्ट्र में सियासी खींचतान जो है वो अभी भी जारी है। अजीत समेत 8 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग एनसीपी ने की है और एनसीपी ने इसे लेकर स्पीकर को पत्र भी लिखा है। आगे खबर में लिखा है कि महाराष्ट्र में सियासी खींचतान जारी है। अजीत पवार ने रविवार को एक बड़ा सियासी उलटफेर करते हुए राजभवन पहुंचकर डिप्टी सीएम पद की शपथ ले ली और शिंदे सरकार में शामिल हो गए। अजीत पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ तीसरी बार ली है। उनके साथ 8 और विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ले ली। अब शरद पवार और अजीत पवार के बीच एनसीपी पर कब्जे की लड़ाई भी शुरू हो चुकी है, यानी कि बीजेपी ने पहले शिवसेना में तोड़फोड़ की, उसके बाद अब एनसीपी में तोड़फोड़ की जो है खबरें सामने आ रही हैं। एनसीपी ने अजीत पवार समेत 9 विधायकों के खिलाफ अयोग्य याचिका दाखिल कर दी है। यह याचिका विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को भेजी गई है। महाराष्ट्र एनसीपी के अध्यक्ष जयंत पाटिल ने अजीत पवार समेत मंत्री पद की शपथ लेने वाले सभी 9 विधायकों को दल बदल कानून के तहत अयोग्य घोषित करने की मांग की है। उन्होंने इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को पत्र लिखा है। इस बारे में चुनाव आयोग को एक ईमेल भी भेजा गया है एनसीपी की तरफ से। जयंत पाटिल ने कहा कि हम इन 9 विधायकों के रवैये को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हालांकि हमें यकीन है कि ये सभी विधायक एनसीपी में लौट आएंगे। अगर वो आते हैं तो हम उन्हें स्वीकार करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में सियासी खींचतान जारी है। महाराष्ट्र में एक बार फिर से सियासी उलटफेर देखने को मिला, सियासी ड्रामा देखने को मिला, जिसके बाद कई तरह की चीजें सामने आ रही है। लेकिन जो संजय राउत दावा कर रहे हैं वो दावा अपने आप में बड़ा इसलिए हो जाता है क्योंकि कैबिनेट में अजीत पवार शामिल हो गए हैं, 8 मंत्रियों को भी अपने साथ ले गए हैं और मंत्री पद की शपथ भी उनको दिला दी है। अब यहाँ पर संजय राउत तख्ता पलट की तरफ इशारा कर रहे हैं, साफ साफ कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे जो है अब वो ज्यादा दिन तक मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे और उनके जाने के दिन जो है वो आ गए हैं। एएनआई का ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। संजय राउत के बयान को कोट करते हुए एएनआई ने यहाँ पर लिखा है, ये बदलाव नहीं बल्कि बदले का दौर है। ये बदलाव नहीं बल्कि बदले का दौर है। एकनाथ शिंदे का चेहरा आपने देखा। अजीत पवार का कैबिनेट में प्रवेश होने का मतलब है एकनाथ शिंदे जा रहे हैं। अब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। तो संजय राउत से अजीत पवार के एनडीए में शामिल होने पर सवाल किया गया और उन्होंने ये जवाब दिया, ये बयान दिया, जो अपने आप में ही बड़ा है। अब यहाँ पर देखना ये होगा कि वाकई ऐसा होता है तो बीजेपी को यहाँ पर बड़ा झटका लगेगा। महाराष्ट्र में जब से विधानसभा चुनाव हुए हैं तब से ही सियासी ड्रामा जो है वो देखने को मिल रहा है। उद्धव ठाकरे की सरकार बनती है लेकिन एकनाथ शिंदे जो है वो बगावत कर लेते हैं, विद्रोह करते हैं, बीजेपी में शामिल होते हैं, उसके बाद बीजेपी के साथ मिलकर के सरकार बना लेते हैं और शिवसेना में तोड़फोड़ कर देते हैं। उसके बाद अब एनसीपी में भी यही देखने को मिल रहा है। अजीत पवार विद्रोह कर चुके हैं, एनडीए में शामिल हो चुके हैं, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बन चुके हैं, 8 विधायकों को अपने साथ और लेकर उन 8 विधायकों को भी मंत्री पद की शपथ दिला दी है और अब एनसीपी पर दावा ठोक रहे हैं कि एनसीपी मेरी है। इसे लेकर जो है कई तरह की बातें कही जा रही हैं। यहाँ पर
ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी ने जो है वो लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा दांव खेला है। वहीं विपक्ष के नेता भी ट्वीट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी में आकर अजीत पवार और उन 8 मंत्रियों पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और भी कई तरह के आरोप लगे थे, अब बीजेपी जो है वो वापस ले लेगी और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में सियासी उलटफेर थमने का नाम नहीं ले रहा। महाराष्ट्र में एक बार फिर से सियासी उलटफेर देखने को मिला जब अजीत पवार एनडीए में शामिल हो गए। अब उनके एनडीए में शामिल होने को लेकर संजय राउत जिस तरीके से बयान दे रहे हैं कि वो कैबिनेट में आ चुके हैं और एकनाथ शिंदे जाने वाले हैं, यानी कि एकनाथ शिंदे जो हैं अब ज्यादा दिन तक मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, और वाकई ऐसा होता है तो सरकार जो है वहां पर गिर जाएगी और उसके बाद बीजेपी को यहां पर एक बड़ा झटका लग जाएगा। आपको बता दें कि अजीत पवार जो है वो तीसरी बार मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री पद की शपथ उन्होंने ली है। इससे पहले भी वो एनसीपी से विद्रोह कर चुके हैं, हालांकि वो बाद में वो वापस आ गए थे। लेकिन अब जिस तरह से चीजें सामने आ रही हैं, अब अजीत पवार एनसीपी पर भी दावा ठोक रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे एकनाथ शिंदे ने शिवसेना पर दावा ठोका था, वैसे ही अजीत पवार भी एनसीपी पर दावा ठोक रहे हैं और उसे लेकर कई तरह की चीजें जो हैं वो सामने आ रही हैं। वहीं आपको बता दें कि शरद पवार ने, एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने एनडीए में अजीत पवार के शामिल होने पर क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि ये गुगली नहीं डकैती है, ये कोई छोटी बात नहीं है। मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि मेरा घर बट गया है, ये मसला मेरे घर का नहीं है, ये लोगों का मसला है। मुझे उन लोगों के भविष्य की चिंता है जो यहाँ से चले गए हैं। जब एनसीपी शरद पवार से पूछा गया कि पार्टी का विश्वसनीय चेहरा कौन होगा, तो उन्होंने अपना हाथ उठाकर कहा कि शरद पवार। तो आप महाराष्ट्र में जो सियासी उलटफेर चल रहा है उससे आप वाकिफ हैं कि किस तरीके से लगातार महाराष्ट्र में सियासी ड्रामा थमने का नाम नहीं ले रहा। तो महाराष्ट्र में जो कुछ भी सियासी ड्रामा हो रहा है, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पहले बीजेपी ने शिवसेना में सेंध लगाई, अब एनसीपी में लगाई। कहा तो ये भी जा रहा है कि महाराष्ट्र में बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस को एक बार फिर से अंजाम दिया और उसी के तहत एनसीपी में जो है वो तोड़फोड़ की और अजीत पवार को अपने पाले में लाया। इसी के साथ आपको बता दें कि संजय राउत ने एकनाथ शिंदे के साथ अजीत पवार के जाने पर क्या कुछ कहा है। तो यहाँ पर संजय राउत से उद्धव ठाकरे के ट्वीट को लेकर सवाल पूछा गया था। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अजीत पवार और उनके विधायकों को कहा कि वो जहां भी रहें अच्छे से रहें। ये ट्वीट उद्धव ठाकरे ने किया था। इस पर संजय राउत ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अजीत पवार जब अपने विधायकों के साथ कैबिनेट में शामिल हो रहे थे तब आपने एकनाथ शिंदे का चेहरा देखा। अजीत पवार का कैबिनेट में प्रवेश होने का मतलब है कि एकनाथ शिंदे जा रहे हैं। अब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। अजीत पवार के विधायकों के बारे में उद्धव के ट्वीट का समर्थन करते हुए राउत ने कहा कि उद्धव जी ने सही कहा, जहां रहें अच्छे से रहें, देखते हैं कितने दिन रहते हैं। तो आप महाराष्ट्र का जो पूरा का पूरा सियासी उलटफेर है ये आप देख रहे हैं। विधानसभा चुनाव जब से महाराष्ट्र में हुए हैं तब से ही ये सियासी उलटफेर देखने को मिल रहा है और एक बार फिर से महाराष्ट्र में बीजेपी ने जो है एनसीपी में सेंध लगाई और एनसीपी में तोड़फोड़ की। अब इसके बाद देखना यह होगा कि एनसीपी को लेकर अजीत पवार जो दावा ठोक रहे हैं या फिर संजय राउत जो कह रहे हैं कि अजीत पवार कैबिनेट में शामिल हो चुके हैं, जिसके बाद महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, उनकी कुर्सी जाना तय है। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। इन दावों में से कौन से दावे सही साबित होते हैं, कौन से गलत होते हैं, ये देखना होगा। लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरीके से सियासी उलटफेर करते हुए अजीत पवार एनडीए में शामिल हो गए हैं और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बन गए हैं, अजीत पवार समेत 8 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की जा रही है, जिसे लेकर एनसीपी ने विधानसभा के स्पीकर को पत्र भी लिख दिया है और दल बदल कानून के तहत कार्रवाई की मांग की जा रही है। देखना यह होगा कि यहां पर एनसीपी के साथ विद्रोह करना अजीत पवार को कितना भारी पड़ सकता है और महाराष्ट्र के सियासी ड्रामे में अब कौन सा मोड़ आएगा और अब क्या होगा। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरीके से एनसीपी के अजीत पवार विद्रोह करके एकनाथ शिंदे और बीजेपी में शामिल हो गए हैं, उसे लेकर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।